अब देखते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देखो, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये किससे मिलकर बना होता है, इसके अंदर कौन कौन से अंग आते हैं, उसी के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल, या जिसको हम आहार नाल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, और जो भी असेसरी ग्लैंड होती है, मतलब पाचन की क्रिया में जो भी सहायक जो ग्रंथियां होती हैं, उसी को हम बोलेंगे असेसरी ग्लैंड। ये कौन कौन सी होंगी? जैसे लीवर है, पाचन की क्रिया में ये सहायक होता है। पेनक्रियाज है, और सेलाइवरी ग्लैंड मुख गुहा के अंदर, ये क्या करती हैं? पाचन की क्रिया में सहायक होती हैं। और जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये मुख से लेकर एनस तक एक लंबी कैनाल होती है। लगभग 8 से 10 मीटर लंबी कैनाल होती है, मुख से लेकर एनस तक। इसी को हम बोलेंगे आहार नाल। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से अंग आते हैं? बक्कल कैविटी है, इसोफेगस, स्टोमच, और इंटेस्टाइन रेक्टम। अब हम जो पाचन की क्रिया है, इसको एक एक अंग के अंदर डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले पाचन की क्रिया में जो भोजन होगा वो कहाँ जाएगा? मुख में। ठीक है, यहां तक हो गया। सबसे पहले हम देखेंगे मुख गुहा में पाचन। देखो, जो आहार नाल है वो तो मुख से शुरू होके गुद्दा तक समाप्त होती है, लेकिन जो पाचन की क्रिया है उसकी शुरुआत कहाँ होगी? मुख गुहा के अंदर। मुख गुहा में क्या होता है? दांत, जिह्वा। ठीक है, ये क्या करते हैं? मुख गुहा में पाचन की क्रिया इनके द्वारा संपन्न की जाती है। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे दांत के बारे में। जो दांत है वो किस सूत्र के रूप में, जो दांत है वो, उसका फॉर्मूला देखेंगे हम। ये होता है दंत सूत्र। ठीक है, ये किस रूप में व्यवस्थित होते हैं दांत मुख गुहा के अंदर? देखो, ये जैसे जबड़ा है। ठीक है, ये जैसे जबड़ा है, इसके अंदर ये हाफ पार्ट है, ऊपरी जबड़े का ले लेते हैं हम, एक आधा पार्ट निचले जबड़े का भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी एक आधे पार्ट को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। इसमें जो सामने वाले दांत होते हैं, इंसाइजर, इंसाइजर, फिर कैनाइन्स, इनकी संख्या क्या होगी? एक आधा पार्ट देख रहे हैं हम, एक जबड़े का आधा पार्ट। फिर प्रीमोलर्स, फिर मोलर। ये ऊपरी जबड़े का एक आधा पार्ट देख रहे हैं, ये इनकी संख्या कितनी हो गई? 8। फिर इधर 8, इधर 8 और इधर 8, कितने हो गए टोटल? 32। ठीक है, ये हुआ हमारा दंत सूत्र दांत के बारे में। दांत क्या करता है? यांत्रिक रूप से भोजन के जो कण होते हैं उनको पीसने का काम करता है मुख गुहा के अंदर। अब हम पढ़ेंगे जिह्वा के बारे में। जो मुख गुहा में जो जिह्वा है वो आधार भाग से एक स्ट्रक्चर होती है, जिह्वा फ्रेनुलम। मुख गुहा में जिह्वा क्या होती है? इसके द्वारा आधार भाग से जुड़ी रहती है। अब क्या होता है? मुख गुहा में जो लार होती है उसका सिक्रेशन करती हैं लार ग्रंथियां। ठीक है, ये लार ग्रंथियां कहाँ होती हैं इसके बारे में हम देखेंगे। 4 प्रकार की होती हैं ये ग्लैंड। इंफ्रा ऑर्बिटल, इंफ्रा ऑर्बिटल, सब मैक्सिलरी, या इसको सब मैंडिबुलर भी बोल सकते हैं। पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल।
ये चारों ग्लैंड मिलकर किसका सिक्रेशन करते हैं, मुख गुहा में लार का सिक्रेशन। अब इनकी पोजीशन देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ स्थित होती हैं। जो इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड है ये आइज होती है, इसके नीचे स्थित होती है, ठीक है, आइज होती है इसके नीचे स्थित होती है ये इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड। और कहाँ पर जो ऊपरी जबड़ा है उसके मोलर्स दांतों के पीछे खुलती है डक्ट द्वारा, ये इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, ठीक है। ऊपरी दांतों के जो ऊपरी जबड़ा उसके कोनों में मोलर्स जो दांत होते हैं उनके पीछे जाके खुलती है ये डक्ट द्वारा। जो सबमैक्सिलरी ग्लैंड है ये कहाँ पर स्थित होगी, जो निचला जबड़ा है इसके कोनों में स्थित होगी। और जो इंसाइजर टीथ होते हैं सामने वाले टीथ वहां पर एक डक्ट द्वारा खुलती है, ठीक है। इंसाइजर जो टीथ होते हैं वहां पर ये खुलेगी। सबमैक्सिलरी निचला जो जबड़ा है इसके कोनों में स्थित होगी और जो सामने वाले जो टीथ होते हैं वहां पर जाके ये खुलेगी सबमैक्सिलरी। पैरोटिड जो ग्लैंड होती है वो जो कान होता है कान के नीचे ये स्थित होगी यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड। और जो स्टेनस डक्ट द्वारा ऊपरी जो जबड़ा है इधर इंसाइजर टिप के पीछे खुलेगी, जैसे ये कान है इधर, ठीक है, इधर पैरोटिड ग्लैंड है। जो ऊपरी जो जबड़ा है इसका जो इनसाइड जो टिप होते हैं वहां पर जाकर ये स्टेनस डक्ट द्वारा ये खुलती है इधर, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड हो गई, इंफ्रा ऑर्बिटल हो गई, सबमैक्सिलरी, और जो लिंगुअल ग्लैंड है उसके बारे में देखते हैं। ये लिंगुअल ग्लैंड है जो हमारी जो जिह्वा है जिह्वा के पीछे वाले हिस्से में होती है और इसके जो ओपन वाला जो पार्ट होता है वहां पर जाके ये खुलती है डक्ट द्वारा। ऊपरी जो स्वतंत्र वाला सिरा होता है जिह्वा का वहां पर जाके ये खुलेगी सबलिंगुअल ग्लैंड। दोबारा देख लेते हैं, मुख गुहा में ये चार प्रकार की ग्लैंड होती हैं, इंफ्रा ऑर्बिटल, सबमैक्सिलरी, पैरोटिड और सबलिंगुअल, ठीक है। इंफ्रा ऑर्बिटल कहाँ स्थित होगी, आंख के नीचे इधर ऑर्बिट में स्थित होगी ये इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड। सबमैक्सिलरी जो ग्लैंड होगी ये निचले वाले जबड़े के कोनों में स्थित होती है, जो निचले वाला जो जबड़ा होता है इसके कोनों में स्थित होती है। और जो सामने वाले जो टिथ होते हैं इंसाइजर टिथ वहां पर आके खुलेगी सबमैक्सिलरी। जो पैरोटिड ग्लैंड है वो कान के नीचे इधर स्थित होती है, पैरोटिड ग्लैंड, और स्टेनस डक्ट द्वारा ऊपरी जबड़े के इंसाइजर टिथ के पीछे खुलेगी, ठीक है। और जो सबलिंगुअल ग्लैंड है ये जिह्वा के नीचे स्थित होती है और जिह्वा का जो स्वतंत्र सिरा होता है वहां पर जाके ये ओपन होगी। ये चार प्रकार की ग्लैंड मिलकर फिर किसका सिक्रेशन करती हैं, लार का सिक्रेशन करती हैं। ये लार क्या काम आता है, भोजन को पचाने में ये सहायक होता है। लार में एंजाइम होते हैं उसके बारे में देखेंगे अभी। तो मुख गुहा में लार, दांत, जिह्वा, इन सब के द्वारा फिर मुख गुहा में भोजन का पाचन होता है। दांत के बारे में पढ़ लिया हमने। जो लार होती है ये चार ग्रंथियां मिलकर लार का सिक्रेशन करती हैं मुख गुहा में। लार जो है इसका इसका पीएच जो होता है वो 6.3 से 6.8, मतलब इस ये अम्लीय है, ठीक है। ये भोजन का माध्यम मुख गुहा में अम्लीय बनाती है। अब जो लार है एक दिन के अंदर लगभग 1 से 1.5 लीटर 24 घंटे में होता है, ठीक है। ये लार का सिक्रेशन एक दिन के अंदर इतने लार का सिक्रेशन होगा, 1 से लेकर लगभग 1.5 लीटर लार का सिक्रेशन होगा। लार का पीएच जो होता है वो 6.3 से 6.8। लार क्या करती है, भोजन को लसलसा बनाने में सहायक होती है, ठीक है। और लार में जो एंजाइम होते हैं उसके बारे में हम, लार के अंदर जो एंजाइम होते हैं कौन कौन से एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम, लार या एमाइलेज, या इसी को हम बोलेंगे टाइलिन। लार या एमाइलेज या टाइलिन और माल्टेज, ये एंजाइम होंगे लार के अंदर। लाइसोजाइम क्या करता है,
जो मुख के अंदर पाचन है उसके अंदर जो ऐसे जीवाणु आ जाते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते, ठीक है, उनकी जो जीवाणु भित्ति है उनको नष्ट कौन करता है, लाइसोजाइम। लार या एमाइलेज क्या करता है, मुख गुहा में जो ये लार या एमाइलेज पका हुआ जो भोजन होता है उस पे शीघ्रता से काम करता है, और जो कच्चे भोजन होता है, कच्चा जो भोजन होता है उसके ऊपर धीमा काम करता है। ये माल्टेज जो कार्बोहाइड्रेट है उसको सरल रूप में मुख गुहा में कन्वर्ट करेगी। इनको देख लेते हैं इनकी रिएक्शन। हमने जो भोजन ग्रहण किया उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो जटिल रूप में है, पॉलीसेकेराइड के रूप में। पॉलीसेकेराइड मतलब स्टार्च, ये सब होते हैं। अब मुख गुहा में जो स्टार्च है भोजन के रूप में, ठीक है, ये जो स्टार्च है इसको टैलिन जो है, टैलिन या एमाइलेज इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में। माल्टोज में अब इस माल्टोज को फिर माल्टेज एंजाइम अब इस माल्टोज को माल्टेज एंजाइम किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में, ठीक है। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर जटिल रूप में हमने ग्रहण किया, तो जो लार ये जो एंजाइम है टैलिन, सॉरी टैलिन, टैलिन जो एंजाइम है इस स्टार्च को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड से फिर जो माल्टेज एंजाइम है लार के अंदर वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में, ठीक है। यहां तक हो गया हमारा मुख गुहा में पाचन। अब क्या होगा आगे, पहले एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। मुख गुहा में क्या क्या स्ट्रक्चर, दांत, दांत, जिह्वा और जो लार लार जो ग्लैंड हैं उनके बारे में हमने देखा, ठीक है। अब यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है मुख गुहा के अंदर स्टार्च के रूप में हमने ग्रहण किया, स्टार्च के रूप में ग्रहण किया। अब लार में जो एंजाइम है, लार में जो एंजाइम है ये इसको पॉलीसेकेराइड को पहले डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करेंगे। अब डाइसेकेराइड के बाद में इसको फिर मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जटिल रूप से सरल रूप में इसको मुख गुहा में यहाँ तक कन्वर्ट कर दिया। दांत भोजन को चबाने में ये सहायक होते हैं। जीवा लार का सिक्रेशन, जीवा के नीचे जो लार ग्लैंड है वो लार का सिक्रेशन करेगी, ठीक है। इसी प्रकार से ये चार ग्लैंड मिलकर किसका सिक्रेशन करेंगी, लार का। यहाँ तक हो। मुख गुहा में जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी उपस्थिति के लिए एक परीक्षण होता है, आयोडीन परीक्षण। आयोडीन परीक्षण ये क्या दर्शाता है कि जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं, इसकी उपस्थिति को कौन, आयोडीन परीक्षण, इसके द्वारा इसकी उपस्थिति के बारे में जाना जाता है। तो जो स्टार्च है हमने भोजन को पॉलीसेकेराइड के रूप में ग्रहण किया, ठीक है। जो स्टार्च है ये आयोडीन के साथ में, स्टार्च और आयोडीन ये आयोडीन के साथ में मिलकर नीला रंग देता है, नीला रंग, ठीक है। स्टार्च आगे फिर मध्यवर्ती उत्पाद है इसके उच्च डेक्स्ट्रीन, डेक्स्ट्रीन इसके साथ में फिर आयोडीन जो है ये बैंगनी रंग देता है, बैंगनी रंग। ध्यान में रखना ये बात। स्टार्च के साथ में जो आयोडीन परीक्षण किया जाता है वो
नीला रंग देता है। इसका मध्यवर्ती उत्पाद है उच्च डेक्स्ट्रिन, उसके साथ में बैंगनी रंग देता है। आगे फिर डेक्स्ट्राट्रिन, डेक्साट्रिन, इसके साथ में कोई कलर नहीं होता है। ये स्टार्च के मध्यवर्ती उत्पाद हैं। ये हमने देख लिया। आयोडीन परीक्षण। अब जो भोजन है मुख गुहा में किस रूप में हुआ? बोलस के रूप में। मुख गुहा में जो भोजन होता है क्या कहेंगे उसको? जो पाचन के बाद में जो भोजन होता है उसको बोलस। ये बोलस फिर आगे इसोफेगस में जाता है। इसोफेगस में जाने से पहले जो ग्रसनी है इसके बारे में देख लेते हैं। ग्रसनी जो होती है वो श्वसन नाल और जो आहार नाल है उन दोनों का एक ही मार्ग होता है जाने का ग्रसनी के द्वारा। अब आहार नाल के ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये क्या करती है? ये भोजन को श्वसन नाल में जाने से रोकती है और भोजन आहार नाल के इसोफेगस वाले पार्ट में आता है। इसोफेगस में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। ग्रासनाल में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। इसमें कर्माकुंचन गतियां होती हैं जिसके द्वारा भोजन को फिर आमाशय में धकेला जाता है। केवल इसमें म्यूकस का स्राव होता है, श्लेष्मा। म्यूकस का स्राव होता है, ठीक है। ये भोजन को लसलसा बनाती है और आगे स्टोमस के अंदर धकेल देती है। तो देख लिया हमने, ग्रासनाल में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे स्टमस में पाचन